गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये पॉइज़विल-लीस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन है और मैं सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ, टेंशन मतलब सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा दूँ, बस आप चैनल को देखते रहें। प्लेलिस्ट बना रही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एस.एल. अरोड़ा, सारी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मेरे थ्रू ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो आप मुझे सुपर चैट कर सकते हैं, आप मुझे कुछ भी फ़ोन पे में कुछ अपनी तरफ से डोनेट कर सकते हैं अगर मज़ा आए को। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, होता कैसा है। आपसे कह रहा है अ कैपिलरी ट्यूब जिसका डायामीटर 1 mm है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक कैपिलरी ट्यूब 1 mm इन डायामीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओ, ये वाली बात आपको थोड़ा जाननी है कि एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका डायामीटर आपको दे रखा है 1 mm का, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर जो दे रखी है वो लेंथ में दे रखी है। इज फिटेड हॉरिजॉन्टली, उसको हॉरिजॉन्टली फिट किया गया है टू अ वेसल, एक वेसल के अंदर कैप्ड फुल ऑफ एल्कोहल, जिसके अंदर पूरी एल्कोहल भरी हुई है। तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि वो वेसल ये है, इसके अंदर एल्कोहल है और आपने इसके नीचे एक कैपिलरी लगा रखी है कुछ इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसके अंदर एल्कोहल है, एल्कोहल है मतलब OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, ठीक है। तो OH है मतलब एल्कोहल है और उससे मैंने एक कैपिलरी ये कुछ इस तरह से लगा रखी है। ये मैं आपको विजुलाइज कराना चाह रहा हूँ। हमसे कह रहा द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बिलो द सरफेस ऑफ द एल्कोहल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक बीच वाले हिस्से तक ये जो आपको डेप्थ दे रही है ये 20 सेंटीमीटर की दे रही है। कोई बात नहीं, हमसे कह रहा है इफ द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द एल्कोहल आर, तो एल्कोहल की आपको सबसे पहले क्या दे रखी है, विस्कोसिटी, मतलब ईटा आपको दिया हुआ है। एल्कोहल का ईटा कितना है, ईटा आपको दे रखा 0.012, तो 0.012 CGS यूनिट में दे रखी है वैल्यू, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट CGS में दे रखी है, क्या रखा, और डेंसिटी जो है वो इतनी है। तो जो मैं एल्कोहल यूज कर रहा हूं उसकी डेंसिटी है कितनी, डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो क्लियर है सारी बातें, ठीक है। हमसे कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल का आपको अमाउंट बताना, मतलब मास, अमाउंट का मतलब होता है मास से, एल्कोहल का मास बताना है। और ये वो मास है, आगे लिखा हुआ है दैट विल फ्लो इन 5 मिनट्स, जो 5 मिनट में इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ से जाहिर सी बात है यहाँ से निकलेगा, एल्कोहल यहाँ से निकलनी शुरू होगी। तो आपसे कह रहा है कि अमाउंट बताओ जो 5 मिनट में निकलेगा, और जी की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब सारी यूनिट आपको CGS में दे रखी है, बस आप इसको सॉल्व करो। तो आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसमें क्या देखोगे। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, ये आपको दे क्या रखा है, 20 सेंटीमीटर हाइट तक दे रखा है, एल्कोहल भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे नहीं लगता कि 20 सेंटीमीटर ये दे रखा है तो ये प्रेशर हेड है। तो आपको एल्कोहल का प्रेशर हेड दे रखा, प्रेशर हेड की मदद से यहाँ से आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखो क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है तो पूरे पेज पर आ जाएगा। आप कहोगे प्रेशर हेड, प्रेशर हेड ये कितने दे रखा आपको, प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि ये कह रखा है कि कैपिलरीज है, जो फ्री सरफेस है एल्कोहल का वो 20 सेंटीमीटर, तो प्रेशर हेड दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता प्रेशर हेड की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर हेड इज इक्वल टू होता है H, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपने देखा होगा प्रेशर हेड इज इक्वल टू होता है ρGH के। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर हेड इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर ऑफ एल्कोहल, ठीक है, पूरी बात लिखो ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे प्रेशर हेड इज इक्वल टू P, और P इज इक्वल टू होता है ρGH, ठीक है। तो आपके पास P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ρGH। अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, रो डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 0.8,
जी की वैल्यू आपको कितनी यूज़ करनी है, 980, और हाइट कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। इसको आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा, 8 दूनी होते हैं 16, 16 की मल्टीप्लाई हो रही है 980 से। तो ये क्या निकाला मैंने, प्रेशर निकाला। प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये प्रेशर की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू आ गई प्रेशर हेड की मदद से। अब प्रेशर हेड की मदद से प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब मैं ये पता लगा सकता हूं कि यहाँ से जो अल्कोहल निकल रही है उसका क्या रेट है, एक सेकंड में कितना इसका वॉल्यूम निकल रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। अगर आपके पास रेट ऑफ फ्लो आ गया तो मैं बड़ी आराम से उसका मास बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम जब मुझे पता लग जाता है ना कि वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है और सब कुछ क्या चल रहा, तो बड़ी आसानी से मास को बताया जा सकता है। तो पहले वॉल्यूम निकालने, वही आ जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ एल्कोहल, जिसको आप कहते हो Q। अब यही पॉइज़न-लीस फॉर्मूला क्या होता है, पॉइज़न-लीस फॉर्मूला क्या होता है, π/8 PR⁴ अपॉन ईटा इंटू L। यही है पॉइज़न-लीस फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये है कि वॉल्यूम दैट इज फ्लोड इन 1 सेकेंड कितना होगा, वो Q होता है, एक सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 8 आप ऐसे ही रहने दोगे। प्रेशर आपके पास आ चुका है 16 इंटू 980, ठीक है। तो R की वैल्यू आपको पता है, रेडियस दे रखा है क्या, नहीं, कैपिलरी का आपको डायामीटर दे रखा। ये जो कैपिलरी है इसका डायामीटर दे रखा, वो भी कितना, 1 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी आधा mm। अब चूंकि आप CGS में यूज कर रहे हो तो 1 mm जो होता है वो होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के, तो इसको आप 1/20 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो रेडियस आपको कहीं ना कहीं गिवन है 1/20, तो 20 नीचे को आ जाएगा और इसका पावर 4, ठीक है। अब नीचे ईटा की वैल्यू भी पुट कर दो। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि दिया हुआ है 0.012, और L मतलब लेंथ, और लेंथ कितनी गिवन है आपको, जल्दी से बताओ इसकी लेंथ कितनी गिवन है, इसकी लेंथ भी आपको कितनी गिवन है, कह रखा कि 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। तो आप 20 यहाँ पर रख दोगे, इसको सबको 16 सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.16। देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ एल्कोहल फ्लोइंग आउट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना अल्कोहल निकल कर आ जाएगा। तो आपको अमाउंट बतानी है, तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना था आपके पास 0.16, तो 0.16, और डेंसिटी आपको कितना दे रखा, डेंसिटी दे रखा 0.8, ठीक है। तो ये ग्राम में वैल्यू निकल कर आ जाएगी, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 100 और पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में 16 होते हैं 128 और नीचे कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये आ चुका मास जो कि 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, लेकिन आपको 1 सेकंड में नहीं बताना, आपको 5 मिनट तक फ्लो करवाना। तो आप ये कहोगे मास ऑफ एल्कोहल फ्लोइंग आउट इन 5 मिनट। अब 5 मिनट की 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 छंग 30, 300 सेकंड होते हैं, तो आपको 300 सेकंड में बताना कितना होगा। तो 128 की 300 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 1000 चल ही रहा था, तो 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएंगे। ये 128 का ट्रिपल कर दो, कितना हो जाएगा, 8 × 24 का 4 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 का 8 8 और 3 कम 3, ये हो जाएगा 384। और जब 384 को 10 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 38.4 ग्राम, ठीक है। तो अल्कोहल जो है 38.4 ग्राम फ्लो कर जाएगा, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके इसको शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ आपसे।